हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट फार्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और क्या फीडबैक मैकेनिज़्म होते हैं होम्योस्टेसिस में, उनके एग्जाम्पल के साथ। व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज़ द एबिलिटी और टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन अ नैरो रेंज। होम्योस्टेसिस बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी है कि जो बॉडी के अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको वो एक नैरो रेंज में मेंटेन करके रखती है। सम एग्जांपल्स जैसे कि बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखना, मेंटेनिंग ऑफ कैल्शियम लेवल एंड वाटर लेवल, वाटर और कैल्शियम के बॉडी में लेवल जो भी होते हैं उनको मेंटेन कर रखना। होम्योस्टेसिस इज़ मेंटेन्ड बाय कंट्रोल सिस्टम। जो होम्योस्टेसिस होता है उसे एक कंट्रोल सिस्टम मेंटेन करता है। कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। द कंट्रोल सेंटर डिटरमाइंस द लिमिट्स विद इन द वेरिएबल फैक्टर शुड बी मेंटेन। कंट्रोल सेंटर जो होता है वो एक लिमिट सेट कर देता है जिसमें जो भी वेरिएबल्स हैं, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर है, ग्लूकोज लेवल है, वो कितना मेंटेन होना चाहिए, कितना लेवल उसका होना चाहिए। अब कंट्रोल सेंटर को इनपुट आता है डिटेक्टर और सेंसर से। जो इन्फॉर्मेशन आती है वो उसको प्रोसेस करता है और देखता है कि क्या उसमें कुछ चेंजेस की नीड है। जैसे कि अगर टेम्परेचर बॉडी का कम हो गया है तो उसको बढ़ाना है, तो फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करता है और आउटपुट देता है इफेक्टर को। फिर इफेक्टर उसका इफ़ेक्ट शो करता है और वो जो भी वेरिएबल है वो मेंटेन हो जाता है। इसका आगे चल के हम एग्जांपल देखेंगे और इसको समझेंगे। और फीडबैक मैकेनिज़्म, होम्योस्टेसिस को 2 फीडबैक मैकेनिज़्म से मेंटेन किया जाता है। पहला है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। इन सिस्टम्स कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक द इफेक्टर रिस्पॉन्स डिक्रीजेज और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ओरिजिनल स्टिमुलस, रिस्टोरिंग होम्योस्टेसिस। एग्जाम्पल व्हेन बॉडीज टेम्परेचर इंक्रीजेस। जो भी सिस्टम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म से कंट्रोल किए जाते हैं उसमें ओरिजिनल स्टिमुलस का इफ़ेक्ट रिड्यूस किया जाता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म हमेशा जो भी चीज़ बढ़ रही है उसको घटाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, अगर अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको घटाने के लिए नेगेटिव फीडबैक जाता है और फिर उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ गया था वो वापस से नॉर्मल हो जाता है, यानी रिड्यूस हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म इज़ अ पाथवे दैट इन रिस्पॉन्स टू एन आउटपुट वेरिएशन कॉज द आउटपुट टू वेरी इवन मोर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल डेविएशन। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में ये होता है कि जो भी आउटपुट आता है, वो जो भी चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, डेविएशन आ रहा है कोई सिस्टम में, तो ये उसको और ज़्यादा डेविएट करता है। मतलब ये उसको नॉर्मलाइज नहीं करता, ये उसको और ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि ये होम्योस्टेसिस को दूर करता है। इसलिए इस मैकेनिज़्म का बॉडी में बहुत कम ज़्यादा यूज़ है और ये बहुत कम हमें देखने को मिलता है। इसका एग्जांपल है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान हमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म देखने को मिलता है। इसको हम आगे स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और उनमें देखेंगे कि कैसे जो भी फीडबैक मैकेनिज़्म होते हैं वर्क करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है अपना बॉडी टेम्परेचर का। जब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाता है तो फीडबैक मैकेनिज़्म वर्क करते हैं और इफ़ेक्टर से ये इफ़ेक्ट होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है वो मेंटेन हो जाता है। अब इस इमेज में हम देख सकते हैं कि कैसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म वर्क करता है। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है तो सिग्नल जाता है डिटेक्टर को। डिटेक्टर कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेजता है जो हाइपोथैलेमस में है। फिर जो कंट्रोल सेंटर सिग्नल भेजता है इफेक्टर को जाता है, उससे कुछ एक्शंस लिए जाते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इफेक्टर इफेक्ट शो करता है और फिर स्केलेटल मसल शिवरिंग करने लगती है, बॉडी की ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, बिहेवियर चेंजेस आते हैं जिसके कारण हमारा बॉडी का टेम्परेचर वापस से मेंटेन हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे ग्लूकोज का लेवल बॉडी में मेंटेन होता है। जब ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो कंट्रोल सेंटर इफेक्टर सेल्स को सिग्नल भेजता है। पैनक्रियास में जो बीटा सेल है वो इंसुलिन का सिंथेसिस कर देते हैं। तो इंसुलिन का काम ये होता है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और
ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के बाद वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो इस कारण ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है। ऐसे ही वाला फीडबैक मैकेनिज़्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म यहाँ पे भी काम करता है। इसी प्रकार जब ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो फिर कंट्रोल सेंटर पैनक्रियास को सिग्नल भेजता है और पैनक्रियास के अल्फा सेल ग्लूकागॉन रिलीज़ करते हैं। ग्लूकागॉन का काम ये होता है कि ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन जो बॉडी में स्टोर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और फिर हमारा बॉडी का लेवल ग्लूकोज का फिर से वापस बढ़ जाता है। अब हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग होता है। जब चाइल्ड बर्थ होने वाली होती है तब पॉजिटिव फीडबैक जाता है और पॉजिटिव फीडबैक से ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से वो ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ करती है। ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ होने से रिस्पॉन्स ये होता है कि यूट्राइन में मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और बेबी सर्विक्स के क्लोज आता है और फिर वही पॉजिटिव फीडबैक जाता है और जब तक बेबी की बर्थ नहीं हो जाती तब तक ये फीडबैक जाता रहता है और यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ के कारण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।